नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण सीटेट के लिए, सीटेट पेपर के लिए हिंदी की तैयारी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण वगैरह सब हम आज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीत, शैली और परिणाम के विषय में बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मुकेश कल आएगा। यहाँ पर कल शब्द मुकेश के आने के समय की बात बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण मतलब क्रिया मतलब कार्य, विशेषण मतलब विशेषता, कार्य की विशेषता है। मुकेश आने का कार्य करेगा, कब करेगा? कल करेगा। तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कितने हैं? 4। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये 4 प्रकार हैं किसके? क्रिया विशेषण के। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। नंबर 1 कालवाचक, नंबर 2 स्थानवाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 रीतिवाचक। अब देखेंगे कालवाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, कब, जब, तब, ये सब क्या है? कालवाचक। काल मतलब समय। काल मतलब क्या होता है? समय। अब इसमें अब, कब, जब, तब, आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, अभी अभी, कभी कभी, कभी न कभी, सदा, सर्वदा, सदैव, पहले, पीछे इत्यादि। ज्यों ही भी समय बताता है। त्यों ही, बार बार, एक बार, पहली बार, आजकल, घड़ी घड़ी, रात भर, दिन भर, क्षण भर, कितनी देर में, शीघ्र, जल्दी, बार बार इत्यादि। कालवाचक के 3 भेद माने जाते हैं। किसके? कालवाचक के। कौन कौन से? वो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं नंबर 2 स्थानवाचक। कालवाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं। दूसरा है क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार है स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक। जिस शब्द से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, कहीं कहीं, यत्र, अन्यत्र आदि। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 3 देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया का परिमाण मतलब नापतोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है
प्रकट होती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा, थोड़ा, बारीक, बारीक, क्रमशः, कम, अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त, काफ़ी, केवल, जरा, बस, लगभग, कुछ, बिल्कुल, कहाँ तक, जहाँ तक, पूर्णतया इत्यादि। नंबर 4, रीतिवाचक। जिस शब्द से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की संख्या बहुत बड़ी है। जिन क्रिया विशेषणों का समावेश दूसरे वर्गों में नहीं हो सकता उनकी गणना इसी में की जाती है। आगे देखेंगे शब्द भेद। क्या देखेंगे? शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं जिन्हें शब्द भेद कहा जाता है। जैसे शब्द भेद को मुख्यतः 2 वर्गों में व स्रोत व रचना के आधार पर विभक्त किया जाता है। स्रोत और रचना। स्रोत के आधार पर पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। उन्हें स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता इत्यादि। दूसरा है तत्भव। अब तत्भव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं और परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तत्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, चार, बच्चा, फूल इत्यादि। अगला पॉइंट अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं। जैसे बच्च, आज्ञा, मुँह, बस इत्यादि शब्द क्या हैं? अर्ध तत्सम हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर देखो तद्भव और तत्सम शब्द की लिस्ट है। निम्नलिखित परीक्षाओं में तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखने के लिए आते हैं। छात्रों की सुविधा हेतु तद्भव और तत्सम शब्दों की सूची यहाँ प्रयुक्त है। ये हमारे हैं सारे क्या तत्सम शब्द। क्या हैं? तत्सम शब्द, सॉरी तत्भव शब्द। और ये क्या हैं? उन्हीं शब्दों के तत्सम। और ये भी क्या हैं? तत्भव। और ये क्या हैं? तत्सम। ये हमारे तत्भव, तत्सम, तत्भव, तत्सम, तत्भव, तत्सम, ऐसे सब बहुत सारे शब्द हैं जो हमें परीक्षा में आते हैं और उन्हें हमें देखना पड़ता है कि ये शब्द तत्भव हैं या तत्सम हैं, ये पहचानने के लिए आते हैं। जैसे एक शब्द दे दिया जाएगा और उसे हमें पूछा जाएगा ये तत्भव हैं या तत्सम। अंगरखा। अब अंगरखा क्या है? तत्भव। यहाँ तो हमें हेडिंग दे दिया गया तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन परीक्षा में हमें 4 शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से तत्भव शब्द को
पहचानो या तत्सम शब्द को पहचानो। तो अंगरखा जो है तत्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या होता है? अंगरक्षक। क्या होता है? अंगरक्षक। अंगीठी तत्भव है, लेकिन अंगिष्ठी का क्या है? तत्सम है। अंगूरी तत्भव है, लेकिन अंगुली तत्सम हो गई। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हमें इन शब्दों को 2-4 बार लगातार पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे ध्यान में बैठ जाए। अंगूठा तत्भव, अंगुष्ठ तत्सम। अंगुली तत्भव, अंगुलीय तत्सम। आँख तत्भव, अक्षी तत्सम। आय तत्भव, अर्ची तत्सम। आंवला तत्भव, आमलक तत्सम। इकट्ठा तत्भव, एकत्र तत्सम। 31 तत्भव, एकत्रिशत तत्सम। 41 तत्भव, 1/44 तत्सम। 61 तत्भव, 61 तत्सम। 21 तत्भव, 21 तत्सम। 51 तत्भव, 1/50 तत्सम। ईंट तत्भव, इसिका तत्सम। ईंधन तत्भव, ईंधन तत्सम। उंगली तत्भव, अंगुली तत्सम। उगलना तत्भव, उद्गलन तत्सम। उछाल तत्भव, उत्साह तत्सम। उजाला तत्भव, उज्ज्वल तत्सम। ऊंचा तत्भव, उच्च तत्सम। लखनऊ तत्भव, उखल तत्भव, उत्खल तत्सम। ऊसर तत्भव, ऊसर तत्सम। खटखोल वाला से आएगा तो तत्सम हो जाएगा। एका तत्भव, ऐक्य तत्सम। ओखन तत्भव, उत्खल तत्सम। ओझा तत्भव, उपाध्याय तत्सम। अंगुन तत्भव, अवगुण तत्सम। ऐसे ही और भी शब्द हैं। पढ़ाई अर्धवृत्तीय। अदरक आर्द्रक। अधूरा अर्धपूरक। अनाड़ी अनार्य। आनी आड़ी। अनि अणी। आप सम। आप आत्मा। आयसु आदेश। आंसू अश्रु। 81 इतना इयत। इतवार आदित्यवार। इलायची एला। इस एतस्य। इमली अम्लिका। ईख इच्छु। ईर्ष्या ईर्ष्या। उबटन ऊर्ध्वतन। उबालना उत्कालन। उलाहना उपालंब। उलाहना उपालंब। उल्लू उलूक। ऊँट उष्ट। ऊन उष्णा। एक लौता एकल पुत्र।
ऐसा ईदृश और अवर ओस आवश्यक लोक ऊपर और ऊपर अपर। अगला पेज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कौवा अवमूर्ध कैवल कमल कौंधा औंधा अवमूर्ख केवल कमल कीड़ा कीटक कुआं कूप कछुआ कटुक खंडहर खंडगृह खप्पर खरपर खंभा स्तंभ खुर छूर खाई खाती गेवार ग्रामीण गधा गर्दभ घड़ा घट घड़ी घटिका खच चच्छू चख चच्छू चौका चक्रवात चक्का चक्र छत छत्र एकड़ा सकर छकड़ा छकर सकर छती छती छतरी छतरी छात्रा छात्र छाह छाया जड़ जड़ा जटा जलना ज्वलन झट झटती झरना निर्झर टकसाल टकसाला ठंडा स्तंभशील डंक डंका दंश डर दर ढाई अर्ध तृतीय ढीला शिथिल तपसी तपस्वी तलवार तरवारी तांबा ताम्र तांव तर्कन तिनका त्रीण थंभ स्तंभ धन स्तन थन स्तन थाम प्रथाम दही दधी खाई खाची धर्म धर्म षष्ठी सरसी वरिस्त्री धनिया धमिया धमिका वौन ध्यान नखत नक्षत्र नया नव नाई महापृष्ठ औसत अकस्मात औसक अकस्मात किवाड़ कपाट कुर्सी कुर्सिका कुम्हार कुंभकार कर क्रूर कुर क्रूर खत्री छत्री खार छार खीर क्षीर खेत क्षेत्र खेती क्षेत्री गुफा गुहा गेंद कंदूक घिसना घृषण घी घृत चिता चित्रक चूना चूर्ण चीरी चोरी चौरिका खाजन छाजन छादन छीन क्षण छीमा क्षमा छिलका सकल छुरी छरिका छेद छिद्र जनेऊ यज्ञोपवीत जेठ ज्येष्ठ झीना जीर्ण जूठा जोष्ठ टूटना
त्रुट्यते, ठाव स्थान, डाट दंड, डाइन डाकिनी, ढीठ धृष्ट, ढोचा अर्धपंद, तीता तिक्त, तुरत त्वरित, तेल तैल, तोड़ना त्रोटक, त्योहार तिथिवार, धन थल स्थल, था स्थिर, थोड़ा स्रोत, दुबला दुर्बल, दूध दुग्ध, धीरज धैर्य, धुआं मुगल, पुल धूल धूली, सोना सावन, निर्वहन, भीषु निम्भस, नेकता निश्चित, नेगत्र, नेम नियम, पक्षी पाती पत्रिका। अगला देखेंगे, पतंग कवित, कवि पक्षी, पंछी पक्षी, कटिक स्फटिक की, फटकरी स्फटिकी, बखान व्याखान, बगुला बक, बखान व्याख्यान, बगुला वक, भंडार भांडागार, भट्ठी भद्रिका, मक्खी भंडार भंडागार, भट्ठी भद्रिका का, मक्खी मक्षिका, मछली मत्स्य, यह ऐस रहट अरघट, राख छार, लगड़ा लंग, लकड़ी लंगोड़, लखपति लक्षपति, वह असो, शक्कर शर्करा, शिष्य शिष्य, सतसई सतसती, अपना स्वप्न, शिष्य शिष्य, सतसई सप्तसती, सपना स्वप्न, हड्डी अस्थि, हल्दी हद्रिका, पापड़ परपट, पाहन पाषाण, फुटना स्फुटन, फुल्का फूल्क, बत्ती वर्तिका, बात वार्ता, भालू भल्लुक, भीतर अभ्यंतर, भीम निमित्त, मुट्ठी मुष्टिका, मीत मित्र, यों एवं, रीता रिक्त, रीस ईर्ष्या, लिपटना लिप्त, लोहा लोह, रीता रिक्त, यों एवं, रीस यों एवं, रीता रिक्त, शीर्ष्यो ईर्ष्या, लिपटना लिप्त, लोहा और लौहकार, बिछोह विक्षोभ, शाम सायं, शीशम
लोहा, लौह, लोहार, लौहकार, विछोह, विक्षोभ, शाम, सायं, शीशम, शिस्पा, सावन, श्रावण, सुअर, शुकर, हीरा, हीरक, हिया, हृदय आदि। नेक्स्ट देखेंगे विदेशी शब्द। क्या देखेंगे? विदेशी शब्द। देशज, विदेशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द में क्या क्या आएगा? देश, जिसका अर्थ देश, दहेज शब्द की उत्पत्ति विदेशज शब्द में पहले हम देखेंगे देशज। देशज और विदेशज में सबसे पहले हम देखेंगे देशज। देशी, देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस ज के प्रयोग से हुई है, जिसका अर्थ देश में जन्मा। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलना तथा देश की अन्य भाषाओं में गृहीत। नीचे कुछ मनुष्य दहेज देशी शब्दों की सूची दी जा रही है जो निम्न विभिन्न प्रतियोगी है। नीचे कुछ शब्दों के उन शब्दों को देश में जन्मा। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलना तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है। नीचे कुछ मुख्य देशज शब्दों की सूची दी जा रही है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे लड़की, लकड़ी, खिड़की, लुटिया, डिबिया, कपास, पिल्ला, बेटा, पड़ोसी, थैला, जूता, थैला, घरौदा, चिड़िया, बेटा, पड़ोसी, कौड़ी, वापस, पेट। और अब देखेंगे विदेशज शब्द। क्या देखेंगे? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, देशज शब्द की उत्पत्ति विदेशी से विदेश प्लस ज के प्रयोग से हुई है, जिसका अर्थ विदेश में शब्द की उत्पत्ति देश प्लस ज के योग से हुई है, जिसका अर्थ विदेश में जन्मा। विदेश उन शब्दों को कहते हैं विदेशी उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषा से आने के कारण इन्हें आगत शब्द भी की संज्ञा दी जाती है। नीचे कुछ सब महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी की नीचे की सूची दी गई है जो निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से उपयोगी है। नंबर 1, कुर्सी, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जिक्र, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। अरबी शब्द देखेंगे कुर्सी। कुर्सी का क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? अरबी शब्द हैं। कुर्सी, जलसा, ताम। और ख्याल, जवाब, तकदीर, जिस्म, जहाज, तारीख, जुलूस, जिक्र, तकिया। और फारसी शब्द हैं आबरू, आमदनी, आतिशबाजी, आवारा, आफत, आवाज़, आराम, उम्मीद। अंग्रेजी के शब्द अपील, पुलिस, कोर्ट, टैक्स, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, जज, डिप्टी। तुर्की के शब्द उर्दू, कैंची, बहादुर, चाकू, कुर्ता, ताश, कलगी और दरोगा। पश्तो शब्द देखेंगे पठान, अखरोट, गुंडा,
पटाखा, खर्राटा, डेरा, तहसत, नहस, गटागट। पुर्तगाली शब्द देखेंगे अनानास, अलमारी, अलीव, आलपीन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा। अगला पेज देखेंगे। रचना के आधार पर शब्द हिंदी एक रचनात्मक भाषा है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और समान परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे नाक, जल आदि, आग आदि। और यौगिक शब्द क्या हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला, राजकुमार, राजा और कुमार, विज्ञान प्लस वी प्लस ज्ञान। और योग रूढ़ क्या होता है? वे शब्द जो यौगिक वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेषण अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सामान्यतः अर्थ को प्रकट करने का किसी विशेष अर्थ का प्रकटीकरण करते हैं, जैसे लंबोदर, जज, चौपाई इत्यादि। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।